पूरा का पूरा चैनल एक्सपोज होगा ना, तब बहुत सारे लोगों की, मैं आपको कह के जा रहा हूं, आपको शर्म आएगी उन लोगों पे जो आपके संघर्ष के बीच बैठ करके षड्यंत्र करते हैं। जब उन पे दुष्कर्म का आरोप लगा, झूठा आरोप लगा, उस समय हम 4-6 लोगों ने तय किया था कि जिंदा आदमी है, इसको व्यवस्था में जिंदा रखना है। और जो भी प्रयास, जो भी कोशिशें हम लोग कर सकते थे हमने की, और बाद में ये प्रमाणित भी हुआ कि उन पे जो मुकदमा दर्ज किया गया था वो एक षड्यंत्र का हिस्सा था, ताकि वो समाज की ताकत नहीं बन सके। तो दोस्तों, करना अभी भी यही है कि ये परिवार समाज की ताकत बना रहे, इस परिवार की समाज ताकत बन जाए, इस तरीके का कार्य हम लोग करें। बहुत सारे साथी कहते हैं एनकाउंटर नहीं हुआ। एक मैं आग्रह करना चाहता हूं आप लोगों से, समझदार लोग हो आप, एनकाउंटर कोई विधिक प्रक्रिया नहीं है। एनकाउंटर की मांग करना ही अपने आप में उपहास जैसा लगता है खुद क्या। एनकाउंटर की मांग जो सरगना और जो गिरोह सुखदेव जी के खिलाफ काम कर रहे थे, उन्होंने हमारे मनों में प्रत्यारोपित कर दी कि एनकाउंटर की मांग करवाओ आंदोलनकारियों से, ताकि जिनका एनकाउंटर होना था उनका एनकाउंटर नहीं हो पाए। तो आप न्याय की बात कहां कर रहे हो? आप तो जो षड्यंत्रकारी आपके मुंह में जबान डाल रहे हैं ताकि उन हमलावरों का एनकाउंटर नहीं हो पाया, आप इतना एनकाउंटर करो कि पुलिस के पास अगर इस तरीके की स्थिति भी पैदा हो जाए कि उनका एनकाउंटर करे तो वो कर नहीं पाए। आपने तो वो भूमिका तैयार कर दी। एनकाउंटर कोई विधिक प्रक्रिया नहीं है, और ये हमसे, हमारे लोगों से उन लोगों ने बुलवाया जो इन लोगों का एनकाउंटर नहीं होने देना चाहते। तो समझने की बात यह है दोस्तों कि हमारे साथी को न्याय तब मिलेगा जब इस पूरी चेन को एक्सपोज करेगी एनआईए और उन लोगों को सजा मिलेगी, तब होगा। हम दूसरों की बुलवाई हुई भाषा से आंदोलन नहीं कर सकते। आंदोलन हम लोगों को करना है तो उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए करना है, जिनके घर का एक सबसे मजबूत सदस्य समाज के काम आया, समाज के लिए शहादत देती, उस परिवार को न्याय कैसे मिले, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। ये परिवार कैसे मजबूत रहे, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। एनआईए की जांच, राजस्थान में ये पहला प्रकरण है जिसमें एनआईए की जांच आई, कहीं नहीं हुआ ऐसा। आप उस एनआईए की प्रक्रिया को समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमने मांगी क्यों थी। हम तो जब गए थे उस हॉस्पिटल के सामने, तब जुडिशियल इंक्वायरी की बात चल रही थी, जो वो अलग प्रकरण में है। वो हत्या की न्यायिक जांच नहीं मांगी थी हमने, वहां ये मांग थी, हमने कहा जी जुडिशियल इंक्वायरी तो भ्रष्ट अफसरों की जांच करने के लिए होती है, जांच तो एनआईए से करवाएंगे। एक रिटायर्ड एसपी साहब थे, बहुत सारे लोग वहां मौजूद होंगे, उन्होंने कहा एनआईए के क्राइटेरिया में नहीं आती। मैंने कहा हमारा आंदोलन करना बेकार है अगर हम एनआईए से जांच नहीं करवाएं। ये आंदोलन की प्रक्रिया थी क्योंकि हमें पता था न्याय कहां से आएगा। संघर्ष समिति में बेवकूफ लोग नहीं थे। मिनिस्टर राजेंद्र जी गुड़ा थे, एमएलए थे, समाज के ये योगसा कटार खड़े, महिपाल बना खड़े, ये राजेंद्र जी रहे, ये भंवर बना रहे, सैकड़ों ऐसे लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने समाज के लिए 20 साल तक संघर्ष किया है और न्याय की स्थापना की है। हम भी कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि सुखदेव जी ने समाज को संरक्षण दिया है। आज इस दुख की घड़ी में, इस विपत्ति की घड़ी में, अगर हम सच्चे राजपूत हैं और करनी सेना से कहीं भी जुड़ाव हमारा 1% भी है, तो इस परिवार को न्याय कैसे मिले, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता तब भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। इतना कहूंगा, जैसे भाई सरवण जी कह रहे थे, जिनको करना है तो ना वो करके कहते हैं, और मैं अब भी कह रहा हूं आपको, जिनको करना है ना वो करके आएंगे, तमाशे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनके मन में सुख जी के प्रति सम्मान है, जिनके मन में सुख जी के संघर्ष का आदर है, वो करके दिखा देंगे, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी को। मैं तो यही निवेदन करूंगा,
संघर्ष जो चल रहा है, निश्चित रूप से हम न्याय के मार्ग की ओर अग्रसर हैं। हमारी जितनी मांगे थी, मैं किसी सरकार की बात कभी करता ही नहीं हूँ, 20 साल से बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं केवल समाज की बात करता हूँ। मेरे लिए ना कोई सरकार महत्वपूर्ण है, ना सरकार का व्यक्ति महत्वपूर्ण है। मैं फिर अनुरोध कर रहा हूँ, आपके संघर्ष की प्रक्रिया, आपके न्याय की प्रक्रिया सही दिशा में जा रही है। और जिस दिन पूरा का पूरा चैनल एक्सपोज होगा ना, तब बहुत सारे लोगों की, मैं आपको कह के जा रहा हूं, आपको शर्म आएगी उन लोगों पे जो आपके संघर्ष के बीच बैठ करके षड्यंत्र करते हैं। बहुत लोगों को नंगा होना पड़ेगा। थोड़ी देर और विराजे बस। यही अनुरोध है। इस शेर सुखदेव जी को सच्ची श्रद्धांजलि ये है दोस्तों कि इनके परिवार को न्याय मिले, और उस न्याय में कहीं भी शिथिलता दिखी तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इकट्ठा होना और लड़ना हम सुखदेव जी और हम लोग 20 साल से कर रहे हैं। सुखदेव जी के लिए करना पड़ा तो 1000 बार करेंगे, कोई समस्या नहीं। पुनः श्रद्धेय सुखदेव जी को श्रद्धांजलि देता हूं। इस समाज को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हम लोगों ने साथ संघर्ष किया है, बहुत सारे रिजल्ट ओरिएंटेड काम हम लोगों ने किए हैं। मेरा अनुरोध यही रहेगा, इस परिवार को ताकतवर रखना। ये परिवार ताकतवर रहेगा तो निश्चित रूप से ये लड़ाई लंबे समय तक लड़ी जाएगी। उनकी सुखदेव सिंह जी के घर से यहाँ विराजे हैं, उनकी बिटिया यहाँ विराजी है। इनको जीवन में कभी ये महसूस नहीं होने पाएगा इन्होंने आवाज़ दी और समाज नहीं आया। सच्चा न्याय वो होगा दोस्तों। एक बार पुनः सुखदेव जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। एक बार मैं नारा लगा देता हूँ, सुखदेव सिंह जी अमर रहे। आप लोग एक बार पूरी ताकत से सहयोग दीजिएगा। मुझे लगता है यह भी श्रद्धांजलि का एक सर्वोच्च पायदान होता है। सुखदेव सिंह जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुखदेव सिंह जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद आप सभी।